दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर DN तिवारी आप लोग के बीच एक बार फिर एक नया मेडिसिन लेकर आया हूँ जिस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ उस मेडिसिन का नाम है कार्बोएनामिडिस। कार्बोएनामिडिस जो मेडिसिन है यह जानवरों के खाल को जलाकर उसके राख से बनाया जाता है, या ये कहें कि जो बैल होते हैं, बैल के जो छाल होते हैं उसको जला के उसके राख जो बनते हैं उसी से यह दवा तैयार किया जाता है। यह होम्योपैथ में जितनी भी दवाएं हैं जो गंभीर एक्शन करने वाली एक्शन करने वाले मेडिसिन है उनमें से यह एक महत्वपूर्ण मेडिसिन है। जितना गंभीर क्रिया करने वाली होम्योपैथ में जितनी मेडिसिन है उनमें से एक है। इस मेडिसिन का प्रभाव पुराने से पुराने रोगों को जो अज्ञात है, जो उसको आप हम जानते नहीं हैं, जान नहीं पाते हैं और शरीर में पड़ा हुआ है और जिससे तकलीफ रोग को पेशेंट बताता है, रोगी बताता है, सिम्टम बताता है और उससे उसकी विशेष परेशानी होती नहीं है, लेकिन वो शरीर में बहुत दिनों से छुपा हुआ है और धीरे धीरे उसको तकलीफ भी देता है, लेकिन वह उसको इग्नोर करके चलता है। ऐसे अज्ञात पुराने रोगों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस इस दवा का जो प्रभाव है शरीर में जितने भी लिम्फ नोड है, जैसे कि हम जानते हैं एनाटॉमी में कि शरीर जो है करोड़ों लाखों लिम्फ नोड से बना हुआ है। तो लिम्फ नोड क्या होता है? एक तरह का ग्लैंड होता है शरीर में, एक ट्यूब होता है जो शरीर में सर से लेकर पांव तक बने होते हैं। उनमें किसी कारणवश सूजन आ जाने से और सूजन आ जाने के बाद उसमें वो पक जाते हैं, पुराने होते हैं, घाव सड़ जाते हैं और पक जाते हैं। कभी कभी फूट कर मवाद भी बन जाते हैं, घाव बन जाता है, मवाद आने लगता है। उस तरह के गिल्टियों के लिए यह एक रामबाण दवा है। खासकर किसी को आर्मपिट साइड में, काख के तरफ, गर्दन में, चेहरे पे, पीठ पे, पेट पे, जांघों पे, अगर इस तरह के गिल्टी बनते हैं और सख्त होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं और पक जाते हैं और उसके आसपास के एरिया जो काफ़ी सख्त होते हैं वहाँ पर यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं गोनोरिया के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब गोनोरिया के रोग से होने वाले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें भी जो उनकी गिल्टियाँ होती हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ जो हो जाती हैं, दानेदार जो इरिप्शन निकलते हैं गोनोरिया की वजह से, जो सख्त होते हैं, रेड होते हैं, वहाँ पर भी इस दवा का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। सिफिलिस के रोग के द्वारा भी शरीर में बहुत जगह गिल्टियाँ निकल जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, वहाँ पर भी इस दवा के उस तरह सिफिलिस से होने वाले प्लांटों पर भी इस दवा का प्रभाव बहुत अच्छा दिखा गया है। स्त्रियों के स्तन में, गर्भाशय में अक्सर ग्लैंड बन जाते हैं और ग्लैंड बनकर सख्त होकर कभी कभी कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने लगता है और खासकर गर्भाशय से ब्लीडिंग होने लगते हैं और सख्त होते हैं और काफ़ी तरह का जलन उनको महसूस होता है। वहाँ पर भी यह दवा बहुत अच्छा कारगर पाया गया है, देखा गया है। तो यह इसके कुछ विशेष लक्षण हैं जिससे यह हम लोग
देखे हैं कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है और इस तरह उससे ग्रसित रोगी जो है ठीक हुए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में जो जवानी की अवस्था में रहते हैं उनके शरीर चेहरे पे डिफरेंट टाइप के फुफुंदियाँ निकल जाती हैं, ऐंठ से एक्ने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, जिसको लोग बड़े बोलते हैं। तो उस तरह के जो भूरे भूरे रंग के होते हैं और बहुत सारे निकल जाते हैं, बहुत सारे चेहरे और जब आधा चेहरा हो जाता है, उस तरह के खिलजियों के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।